Hi everyone. Hi everybody. I hope you guys are doing great and you're having an amazing day as well. Today, in this video, you guys are going to learn and practice vocabulary related to marriage, such as डोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंडप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ससुराल का इंग्लिश क्या होता है, मेहंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बारात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मायका का इंग्लिश क्या होता है, and a lot of stuffs like this. So keep watching this video to learn and practice vocabulary related to marriage. डोली को इंग्लिश में पैलनकीन कहते हैं। मंडप को इंग्लिश में वेडिंग पवेलियन कहा जाता है। आप इसे वेडिंग कैनपी भी कह सकते हैं इफ यू वांट। ससुराल का इंग्लिश इन-लॉज हाउस होता है। ससुराल वाले को इंग्लिश में इन-लॉज कहते हैं। मेहंदी को इंग्लिश में हेना कहा जाता है। बारात का इंग्लिश वेडिंग प्रोसेशन होता है। बाराती को इंग्लिश में वेडिंग गेस्ट कहते हैं। मायका को इंग्लिश में पेरेंटल होम, मैटरनल होम या मदर्स हाउस कहते हैं। मंगेतर को इंग्लिश में फियांसे कहा जाता है। अगर मंगेतर लड़का हो तो फियांसे और अगर लड़की हो तो फियांसे। दोनों शब्दों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। अंतर सिर्फ स्पेलिंग और जेंडर का होता है। सिंदूर का इंग्लिश वर्मिलियन होता है। मंगलसूत्र को इंग्लिश में वेडिंग चेन कहते हैं। सगाई या मंगनी को इंग्लिश में एंगेजमेंट कहा जाता है। दहेज का इंग्लिश डाउरी होता है। बिचौलिया शादी की बात कराने वाला या अगवा को इंग्लिश में मैचमेकर या मैरिज ब्रोकर कहा जाता है। कन्यादान का इंग्लिश गिविंग अवे ऑफ द ब्राइड होता है। कन्यादान करना को इंग्लिश में टू गिव अवे द ब्राइड कहते हैं। साफा या पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन कहा जाता है। सेहरा का इंग्लिश रीत होता है। आप इसे ग्रूम्स वेल भी कह सकते हैं। रथ को इंग्लिश में चैरियट कहते हैं। माला को इंग्लिश में गार्लिंड कहा जाता है। शादी में पहनी जाने वाली माला का इंग्लिश वेडिंग गार्लिंड होता है। वरमाला या जयमाला को इंग्लिश में गार्लिंड सेरेमनी या एक्सचेंज ऑफ गार्लिंड्स कहते हैं। शादी का गठबंधन को इंग्लिश में वेडिंग नॉट कहा जाता है। 7 फेरे का इंग्लिश 7 राउंड्स होता है। 7 वचन को इंग्लिश में 7 वाउल्स कहते हैं। बिछिया को इंग्लिश में टो रिंग कहा जाता है। पायल का इंग्लिश एंकलेट होता है। मांग टीका को इंग्लिश में फोरहेड ऑर्नामेंट, फोरहेड पेंडेंट या हेयरलाइन ऑर्नामेंट कहते हैं। नथुनी को इंग्लिश में नोज रिंग कहा जाता है। जूता चुराई रस्म का इंग्लिश शू स्टीलिंग सेरेमनी या शू हाइडिंग सेरेमनी होता है। शहनाई को इंग्लिश में क्लैरिनेट कहते हैं। कमरबंद को इंग्लिश में वेस्ट चेन कहा जाता है। तलाक का इंग्लिश डिवोर्स होता है। तलाकशुदा को इंग्लिश में डिवोर्सी कहते हैं। विधवा को इंग्लिश में विडो कहा जाता है। विधुर का इंग्लिश विडोवर होता है। सालगिरह को इंग्लिश में एनिवर्सरी कहते हैं। पंडाल को इंग्लिश में मार्की कहा जाता है। शंख का इंग्लिश कॉन्च होता है। कुंवारा को इंग्लिश में बैचलर कहते हैं। कुंवारी को इंग्लिश में स्पिंस्टर कहा जाता है। सुहागरात का इंग्लिश नप्शल नाइट होता है। जोरू का गुलाम को इंग्लिश में हैंडपेक्ड हस्बैंड कहते हैं। पंडित को इंग्लिश में प्रीस्ट कहा जाता है। विदाई का इंग्लिश फेयरवेल या ब्राइडल फेयरवेल होता है। दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड और दूल्हा को इंग्लिश में ग्रूम या ब्राइड ग्रूम कहते हैं। सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ और ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ कहा जाता है। चाचा, फूफा, ताऊ,
मौसा और मामा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। लेकिन अगर आप चाचा, ताऊ या फूफा के बारे में बात करेंगे तो पेरेंटल अंकल कहेंगे और मामा या मौसा के लिए मैटरनल अंकल कहेंगे। और एक बात, पिता के बड़े भाई को ताऊ या बड़े पापा कहते हैं। पिता के छोटे भाई को चाचा या छोटे पापा कहते हैं। पिता की बहन के पति को फूफा कहते हैं। माँ के भाई को मामा कहते हैं। माँ की बहन के पति को मौसा कहते हैं। ताई, बुआ, मौसी, चाची और मामी को इंग्लिश में आंट कहते हैं। लेकिन अगर आप ताई, चाची या बुआ के बारे में बात करेंगे तो पैटर्नल आंट कहेंगे और मामी या मौसी के लिए मैटरनल आंट कहेंगे। और एक बात, पिता के बड़े भाई की पत्नी को ताई कहते हैं। पिता की बहन को बुआ कहते हैं। माँ की बहन को मौसी कहते हैं। पिता के छोटे भाई की पत्नी को चाची कहते हैं और माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। भतीजा और भांजा दोनों का इंग्लिश नेफ्यू होता है। भतीजी और भांजी को इंग्लिश में नीस कहते हैं। सगे भाई और बहन को इंग्लिश में सिबलिंग्स कहा जाता है। पोता और नाती का इंग्लिश ग्रैंडसन होता है। पोती और नातिन को इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर कहते हैं। चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी और बुआ, फूफा के बच्चों को कज़न कहते हैं। जेठ, साला, देवर, बहनोई, जीजा, नंदोई और साड़ू, इन सबको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जेठ के बारे में बात करेंगे तो एल्डर ब्रदर इन लॉ कहेंगे और देवर के लिए यंगर ब्रदर इन लॉ कहेंगे। उसी प्रकार अगर आप सिर्फ साड़ू के बारे में बात करेंगे तो को ब्रदर कहेंगे और नंदोई को सिस्टर इन लॉस हस्बैंड कहेंगे। भाभी, ननद, साली, जेठानी और देवरानी, इन सबको इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ देवरानी की बात करेंगे तो इंग्लिश में उसे यंगर सिस्टर इन लॉ या को सिस्टर कहा जा सकता है। उसी प्रकार अगर आप सिर्फ जेठानी की बात करेंगे तो इंग्लिश में उसे एल्डर सिस्टर इन लॉ या को सिस्टर कहेंगे। अगर आप सिर्फ भाभी की बात करेंगे तो इंग्लिश में उसे सिस्टर इन लॉ या फिर कभी कभी ब्रदर्स वाइफ भी कहा जाता है। अगर आप सिर्फ ननद की बात करेंगे तो इंग्लिश में उसे हस्बैंड्स सिस्टर या सीधा सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अगर आप सिर्फ साली की बात करेंगे तो इंग्लिश में उसे वाइफ्स सिस्टर या फिर सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। समधी को इंग्लिश में को फादर इन लॉ और समधन या समधिन को इंग्लिश में को मदर इन लॉ कहा जाता है। दादा ससुर का इंग्लिश ग्रैंड फादर इन लॉ और दादी सास का इंग्लिश ग्रैंड मदर इन लॉ होता है। नाना ससुर को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडफादर इन लॉ और नानी सास को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड मदर इन लॉ कहते हैं। चाचा ससुर को इंग्लिश में पैटर्नल अंकल इन लॉ और चाची सास को इंग्लिश में पैटर्नल आंट इन लॉ कहा जाता है। दामाद का इंग्लिश सन इन लॉ और बहू का इंग्लिश डॉटर इन लॉ होता है। पुराने समय में दुल्हनों को डोली में ले जाया जाता था। इन एंशिएंट टाइम्स ब्राइड्स वर कैरिड इन अ पैलिंकीन। डोली के चारों ओर लोग फूल बरसा रहे थे। पीपल वर शावरिंग फ्लावर्स अराउंड द पैलिंकीन। मंडप के चारों ओर मेहमान बैठे थे। गेस्ट्स वर सिटिंग अराउंड द वेडिंग पवेलियन। मंडप के पास संगीत और ढोल बज रहा था। म्यूजिक एंड ड्रम्स वर प्लेइंग नियर द वेडिंग पवेलियन। शादी के बाद लड़के को अपने ससुराल की आदत हो जाती है। आफ्टर मैरिज द गर्ल गेट्स यूज्ड टू हर इन लॉज हाउस। शादी के बाद पहली होली ससुराल में धूमधाम से मनाई गई। द फर्स्ट होली आफ्टर द वेडिंग वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर एट द इन लॉज हाउस। मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं।
My in-laws treat me like their own daughter. मेरे ससुराल वाले हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं. My in-laws always take care of my happiness. शादी में दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाई गई. The henna was applied to the bride's hands at the wedding. दादी हमेशा त्योहारों पर मेहंदी लगाती है. Grandmother always applies henna during festivals. सभी रिश्तेदार बारात में शामिल हुए. All the relatives joined the wedding procession. बारात को देखने के लिए पूरी मोहल्ला बाहर आया. The whole neighborhood came out to see the wedding procession. बाराती ने दूल्हे का हाथ पकड़ा और नाचने लगे. The wedding guest held the groom's hand and started dancing. बाराती ने शादी में खूब मस्ती की. The wedding guest enjoyed a lot at the wedding. दुल्हन शादी से पहले अपने मायके में खुश थी. The bride was happy at her parental home before the wedding. ऋषि की पत्नी हर त्योहार पर मायके जाती है. Rishi's wife goes to her parental home on every festival. लाल सिंदूर उसकी मांग में बहुत सुंदर लग रहा था. The red vermilion looked very beautiful in her hair parting. दूल्हे ने चुटकी पर सिंदूर उठाया और दुल्हन के मांग में भरा. The groom took a pinch of vermilion and applied it in the bride's hair parting. दूल्हे ने दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया. The groom tied the wedding chain around the bride's neck. दुल्हन ने मंगलसूत्र को अपनी वैवाहिक जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी मानी. The bride considered the wedding chain the greatest symbol of her married life. सगाई के दिन घर को फूलों और रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया. The house was decorated with flowers and colorful lights on engagement day. सगाई के बाद हम अक्सर वीडियो कॉल पर बात करते हैं. After the engagement, we often talk on video call. दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है. Both taking and giving dowry are wrong. दहेज के कारण कई परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं. Many families fall into financial crisis due to dowry. बिचौलिया ने कहा कि वह लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए सही है. The matchmaker said that this boy and girl are perfect for each other. गांव के लोग शादी के लिए हमेशा भरोसेमंद बिचौलिया ढूंढते हैं. People in the village always look for trustworthy matchmaker for wedding. कन्यादान के समय दुल्हन की आंखों में आंसू थे. The bride had tears in her eyes during the giving away of the bride. कन्यादान के समय सारे रिश्तेदार भावुक हो गए. All the relatives became emotional during the giving away of the bride. पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान किया. The father gave away his daughter. कन्यादान करते समय सब रिश्तेदार भावुक हो गए. All the relatives become emotional while giving away the bride. रात में हर आदमी ने रंग बिरंगी पगड़ी पहनी. Every man in the wedding procession wore a colorful turban. दुल्हन ने शादी में सुनहरी पगड़ी पहनी. The groom wore a golden turban at the wedding. दूल्हे ने अपने सिर पर सुंदर सेहरा पहना. The groom wore beautiful wreath on his head. दुल्हन ने दूल्हे का सेहरा छुआ और मुस्कुराई. The bride touched the groom's wreath and smiled. रथ घोड़े से जुड़ा हुआ था. The chariot was tied to horses. राजा अपने रथ पर बैठा. The king sat on his chariot. मंदिर में भगवान की मूर्ति पर गेंदा की माला चढ़ाई गई. A marigold garland was offered to the idol in the temple. खिलाड़ी जब जीतकर लौटा तो उसके गले में माला डाली गई. When the player returned after winning, a garland was put around his neck. दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को शादी की माला पहनाई. The bride and groom exchanged the wedding garlands. शादी की माला ने दुल्हन की सुंदरता बढ़ा दी. The wedding garlands enhanced the bride's beauty even more. वरमाला देखने के लिए सब लोग उत्सुक थे. Everyone was eager to watch the garland ceremony. वरमाला की रस्म को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई. The large crowd gathered to watch the garland ceremony. शादी का गठबंधन दो दिलों और दो परिवारों को जोड़ता है. The wedding joins two hearts and two families. इस शादी के गठबंधन से दोनों परिवारों की पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई. The wedding knot ended the old enmity between the two families. दूल्हा और दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए. The bride and groom took 7 rounds around the sacred fire. 7 फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन पति पत्नी कहलाते हैं. After 7 rounds, the bride and groom are called husband and wife.
दूल्हा और दुल्हन ने मंडप में 7 वचन लिए। द ब्राइड एंड ग्रूम टुक 7 vows इन द वेडिंग पवेलियन। 7 वचन शादी का सबसे पवित्र हिस्सा होते हैं। द 7 vows आर द मोस्ट सेक्रेड पार्ट ऑफ द वेडिंग। स्वेबो ने चांदी की सुंदर बिछिया खरीदी। स्वेबो बॉट अ ब्यूटीफुल सिल्वर टोरिंग। बिछिया पहनने के बाद दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर वियरिंग द टोरिंग। दुल्हन ने सोने की पायल पहनी। द ब्राइड वोर गोल्ड एंकलेट्स। रिक ने अपनी दोस्त को जन्मदिन पर पायल गिफ्ट की। रिक गिफ्टेड हिज फ्रेंड एन एंकलेट ऑन हर बर्थडे। दुल्हन ने अपनी मांग में सुनहरा मांग टीका पहना। द ब्राइड वोर अ गोल्डन फॉरहेड ऑर्नामेंट इन हर पार्टिंग। शादी में सभी लड़कियों ने मांग टीका पहना। ऑल द गर्ल्स वोर अ फॉरहेड ऑर्नामेंट एट द वेडिंग। माँ ने बेटी की शादी के लिए सुंदर नथुनी खरीदी। द मदर बाउट्स अ ब्यूटीफुल नोज रिंग ऑन हर वेडिंग डे। दुल्हन ने शादी के दिन सुंदर नथुनी पहनी। द ब्राइड वोर अ ब्यूटीफुल नोज रिंग ऑन हर वेडिंग डे। जूता चुराई रस्म शादी का मजेदार हिस्सा है। द शू स्टीलिंग सेरेमनी इज अ फन पार्ट ऑफ द वेडिंग। जूता चुराई रस्म में दूल्हे को जूते वापस लेने के लिए पैसे देने पड़े। इन द शू स्टीलिंग सेरेमनी द ग्रूम हैड टू पे टू गेट हिज शूज बैक। बारात के स्वागत के लिए शहनाई बजाई। द क्लैरिनेट वॉज प्लेड टू वेलकम द वेडिंग प्रोसेसन। दुल्हन के आने पर शहनाई जोर से बजाई गई। द क्लैरिनेट वॉज प्लेड लाउडली व्हेन द ब्राइड अराइव्ड। कमरबंद ने दुल्हन की साड़ी की खूबसूरती बढ़ा दी। द वेस्ट बैंड एनहांस द ब्यूटी ऑफ द ब्राइड साड़ी। कमरबंद दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। द वेस्ट बैंड वाज एडिंग एक्स्ट्रा ब्यूटी टू द ब्राइड। तलाक के कारण बच्चे दुखी थे। द चिल्ड्रन वर सैड बिकॉज ऑफ द डिवोर्स। उन्होंने शादी के सिर्फ 2 साल बाद तलाक ले लिया। दे गॉट डिवोर्स जस्ट 2 years आफ्टर द मैरिज। मेरे चाचा तलाकशुदा है और अपने घर का काम खुद संभालते हैं। माय अंकल इज अ डिवोर्सी एंड मैनेजेस हिज हाउस हिमसेल्फ। उनकी बहन तलाकशुदा है और बहुत हंसमुख रहती है। देयर सिस्टर इज अ डिवोर्सी बट स्टेज वेरी चीयरफुल। वो एक विधवा है और अकेली रहती है। शी इज अ विडो एंड लिव्स अलोन। विधवा ने अपनी बच्चों को अकेले पाला। द विडो रेज्ड हर चिल्ड्रन अलोन। वह अपनी पत्नी के निधन के बाद विधुर बन गया। He became a widower after his wife's death. गांव के लोग उस बूढ़े विधुर का ख्याल रखते थे। The villagers took care of the old widower. आज मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह है। Today is my parents' wedding anniversary. हम हर साल रिक और स्वेबो की शादी की सालगिरह मनाते हैं। We celebrate Rick and Swebo's wedding anniversary every year. शादी का पंडाल बहुत बड़ा था। द वेडिंग मार्की वॉज वेरी बिग। पंडाल को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। द वेडिंग मार्की वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स। जैसे ही पंडित ने शंख बजाया सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। As soon as the priest blew the conch, everyone stood with folded hands. समुद्र किनारे ऋषि को एक सुंदर शंख मिला। ऋषि found a beautiful conch on seashores. वह कुंवारा है और इसकी शादी की बातें चल रही है। He is a bachelor and his marriage talks are going on. वह कुंवारा है इसलिए उसके खर्चे भी कम है। He is a bachelor so his expenses are also low. वह जिंदगी भर कुंवारी रही। She remained a spinster all her life. लोग उसे कुंवारी कहते हैं क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की। People used to call her a spinster because she never got married. गांव में लोग कहते हैं कि वह एक जोरू का गुलाम है क्योंकि वह अपनी पत्नी की बात मानता है। In village people say he is a hand-picked husband because he always obey his wife. वह अपनी पत्नी के बगैर कुछ भी तय नहीं करता। वह सच में एक जोरू का गुलाम है। He doesn't decide anything without his wife. He is truly a hand-picked husband. पंडित जी ने मंदिर में दीप जलाया। द प्रीस्ट lit the lamp in the temple. पंडित जी ने दूल्हे के माथे पर तिलक लगाया। द प्रीस्ट applied a तिलक on the groom's forehead. विदाई के समय परिवार बहुत भावुक हो गया। द फैमिली became very emotional at the time of farewell. दुल्हन ने विदाई के वक्त अपने माता पिता को गले लगाया। द bride hugged her parents during the farewell. दूल्हा अपनी शेरवानी में बहुत सुंदर लग रहा था। The bridegroom was looking very handsome in his शेरवानी। 7 फेरे के दौर दुल्हन दूल्हा का हाथ पकड़ी। The bride held the groom's hand during the 7 rounds.
मेरे ससुर और सास हमेशा मेरी देखभाल करते हैं। माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी। सास ने दुल्हन को नई साड़ी दी। द मदर इन लॉ गेव द ब्राइड अ न्यू साड़ी। मेरे ताऊ मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। माई पैटर्नल अंकल सपोर्ट्स मी इन माई स्टडीज। मुझे अपने मामा के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ माई मैटरनल अंकल। मेरी ताई बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाती है। माई पैटर्नल आंट मेक्स वेरी टेस्टी स्वीट्स। मेरी मामी मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। माई मैटरनल आंट टेक्स केयर ऑफ मी लाइक माई मदर। मेरा भतीजा क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है। माई नेफ्यू इज अ वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। मैंने अपने भांजे के जन्मदिन पर एक तोहफा खरीदा। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई नेफ्यू ऑन हिज बर्थडे। मेरी भतीजी अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। माई नीस इज प्लेइंग विथ हर टॉयज। मेरी भांजी अपनी पसंदीदा गीत गा रही है। माई नीस इज सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग। वह अपने सगे भाई बहन से बहुत प्यार करती है। सी लव्स हर सिबलिंग्स वेरी मच। मैं अपना चॉकलेट अपने सगे भाई बहन के साथ बांटता हूँ। आई शेयर माई चॉकलेट विथ माई सिबलिंग्स। पोते ने अपने दादा के जन्मदिन पर एक गीत गाया। द ग्रैंडसन sang a song on his grandfather's birthday. दादी अपनी नाती के लिए मिठाई लेकर आई। ग्रैंडमदर brought sweets for her grandson. मैंने अपने पोती के लिए नए खिलौने लिए। आई बॉट न्यू टॉयज फ्रॉम माई ग्रैंड डॉटर। मेरी नतनी रोज सुबह पौधों को पानी देती है। माई ग्रैंड डॉटर वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग। मेरे चाचा का बेटा मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। माई कजन प्लेस क्रिकेट विथ मी। मेरे मौसा का बेटा मेरे साथ बागान में फूल तोड़ रहा है। माई कजन इज प्लकिंग फ्लावर्स विथ मी इन द गार्डन। मेरे जीजा जी हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। माई ब्रदर इन लॉ ऑलवेज रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स। मेरे जेठ हमारे परिवार में सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। माई एल्डर ब्रदर इन लॉ इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन आवर फैमिली। मेरी देवरानी साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। माई को सिस्टर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन अ साड़ी। मेरी भाभी हमेशा परिवार की फिक्र करती है। माई सिस्टर इन लॉ ऑलवेज टेक्स केयर फॉर द फैमिली। समधी ने अपने खेत की सब्जियां दी। द को-फादर इन लॉ गेव अस वेजिटेबल फ्रॉम हिज फार्म। मेरी समधी इन घर के सभी सदस्यों की देखभाल करती है। माई को-मदर इन लॉ टेक्स केयर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। मैंने अपने दादा ससुर के साथ शतरंज खेला। आई प्लेड चेस विथ माई ग्रैंडफादर इन लॉ। मेरी दादी सास ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। माई ग्रैंडमदर इन लॉ फेड मी विथ हर ओन हैंड्स। मेरे नाना ससुर रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं। माई मैटरनल ग्रैंडफादर इन लॉ रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मेरी नानी सास बच्चों को ढेर सारी कहानियां सुनाती है। माई मैटरनल ग्रैंडमदर इन लॉ टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी टू द चिल्ड्रन। हम सब ने मिलकर मेरे चाचा ससुर का जन्मदिन मनाया। वी ऑल सेलिब्रेट माई पैटर्नल अंकल इन लॉ बर्थडे टुगेदर। मेरी चाची सास बहुत अच्छा गाती है। माई पैटर्नल आंट इन लॉ सिंग्स वेरी वेल। दामाद जी के आने से घर में हंसी और खुशी बढ़ जाती है। द अराइवल ऑफ सन इन लॉ ब्रिंग्स मोर लाफ्टर एंड हैप्पीनेस इन द हाउस। बहू ने सबके लिए चाय बनाई। द डॉटर इन लॉ मेड टी फॉर एवरीवन।